अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि मई का महीना शुरू हो चुका है। हम अप्रैल के मंथ का सिलेबस कर रहे हैं बच्चों। जो है कम वक्त होने की वजह से रमज़ान का महीना था, तो पीरियड जो शॉर्ट थे, तो हम जो है काम थोड़ा थोड़ा करते रहे, जो है टाइम को, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए। तो जिसकी वजह से हमारा जो एक चैप्टर है वो अप्रैल के मंथ से रह गया है। तो बच्चों, आज हम उस चैप्टर को करते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम मई का अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा सबक है पेज नंबर 34 पे। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर लें। पेज नंबर 34 पे सबक है यौम दिफा। ठीक है, यौम दिफा का मानी है हिफाजत का दिन, बचाव का दिन। ठीक है, और ये जो दिन है हर साल 6 सितंबर को जो है मनाया जाता है। अब हमने ये देखना है कि यौम दिफा जो है, जिसका मानी हिफाजत का दिन है, बचाव का दिन है। ठीक है, ये दिन जो है हर साल 6 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों, 6 सितंबर 1965 की एक रात, जब जो मुसलमान नौजवान जो है पाक फौज जो है वो आराम और सुकून की नींद सो रही थी, बेफिक्री की नींद सो रही थी। तो क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने जब ये देखा कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून में है, तो उन्होंने सोचा कि हम जो अचानक से इस पे जो है इन पे यानी कि पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं, और इस तरीके से हम अपने जो है जो मंसूबे में, जो भी उनके दिमाग में जो मंसूबा चल रहा था, हम इस मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 6 सितंबर 1965 की रात को पाकिस्तानी जो है फ़ौजियों पर, पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया। लेकिन बच्चों, हमारी जो फ़ौज है, पाकिस्तानी फ़ौज है, वो इतनी बहादुर है, इतनी निडर है कि उन्होंने जो है अपना दिफा किया, अपना जो है बचाव किया, अपनी हिफाजत की। उन्होंने जो है उनका भरपूर तरीके से मुकाबला किया। और ये जो जंग है 1965 की, ये 17 दिन तक जारी रही। तो बच्चों, 17 दिन तक जारी रहने के बावजूद मुसलमानों ने, पाक फौज ने हिम्मत ना हारी, और इसका नतीजा ये हुआ, आखिर में ये हुआ कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी शिकस्त मान चुके थे। वो थक हार कर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जो है एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उस इदारे में वहाँ जाके दरख्वास्त पेश की कि जंग को बंद कर दिया जाए, जंग बंदी की जाए। तो उनकी दरख्वास्त पेश करने के बाद 17 दिन के बाद जो है ये जंग बंद कर दी गई। लेकिन जो है पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर भी हिम्मत ना हारी, वो डट कर उनका मुकाबला करते रहे। तो बच्चों, ये था कि यौम दिफा जो है क्यों मनाया जाता है। ठीक है, उन जो है हमारी जो पाक फ़ौज है, हमारे बहादुर नौजवान हैं, उनके जो है इस बेहतरीन, इस अहम कारनामे की याद को ताज़ा करने के लिए, उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए, यानी कि उनकी जो है उनकी तारीफ़ करने के लिए हम ये दिन जो है हर साल 6 सितंबर को दिन मनाते हैं। बच्चों, इस सबक के अंदर मज़ीद जो है एक जो है स्कूल की जमात जो है वो, जहाँ पे लाहौर में जो 6 सितंबर की तकरीब यानी कि मुनक्कद की जाती है, स्पेशली वहाँ पे हर साल जो है एक तकरीब की जाती है, और वहाँ तकरीब में किसी न किसी स्कूल के जो बच्चे हैं वो उस तकरीब में शरीक होने के लिए वहाँ जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मज़ीद बताया गया है कि बच्चे जो हैं, बच्चों की एक जमात जो है वो वहाँ पे लाहौर में जो है इस तकरीब को देखने के लिए, अपनी आंखों से देखने के लिए वहाँ पे जो है जाती है। और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने क्या क्या मनाजर देखे। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर नंबर 7 यौम दिफा की जो रीडिंग है, आपने जो है गौर से करनी है, अच्छे तरीके से इसको समझना भी है। फिर आपको जो है पता चलेगा रीडिंग करने के बाद कि यौम दिफा के बारे में जो क्या लिखा गया, और यौम दिफा के बारे में आप मज़ीद जो है जानने की कोशिश करेंगे और जान भी सकेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज में से हम सवालात के जवाबात को करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 है, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है, यानी कि यौम दिफा जो है हिफाजत का दिन जो है वो क्यों मनाया जाता है। पेज नंबर 34 पे देखिए, इसका जो है जवाब आपको मिलेगा। यहाँ से देखिए, सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे। और नेक्स्ट सवाल नंबर 1 का,
फिक्रा एक और हमने करना है, अभी हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ। यौम दिफा पाकिस्तानी फौज की इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 1 आंसर है सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी, ठीक है, यानी कि जो है बहादुर फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि उनको शिकस्त दे दी। यौम दिफा पाकिस्तानी फौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। ये था सवाल नंबर 1 का जवाब। तो बच्चों सवाल नंबर 2 है, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्कद होती है, यानी कि मुनक्कद का मतलब मुकर्रर होना, तो मुकर्रर करना। बच्चों इसका जवाब आप पेज नंबर 34 पे देखें कि यौम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्कद की जाती है। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। नेक्स्ट पेज नंबर 36 पे दोबारा हम वापस आते हैं। सवाल नंबर 3 है, फ़ज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी। ठीक है, गूंजना यानी कि बहुत ज़्यादा शोर होना, बहुत ज़्यादा आवाज़ होना। तो सवाल नंबर 3 का जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 34 पे। ठीक है, पेज नंबर 34 पे सवाल नंबर 3 का जवाब आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले, नशर मतलब कि शाया होना, फैलाना, नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। ठीक है, किससे फ़ज़ा गूंज रही थी? लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। ठीक है, फिर हमारा सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है, तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया, यानी कि पहले कुरान मजीद की तिलावत की, उसके बाद जो है नात पढ़ेगी, उसके बाद क्या हुआ। तो आपने जवाब लिखना है। सवाल नंबर 34 पे देखें कि तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। ठीक है, तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 6 को देखें। नाजरीन होते हैं देखने वाले, तमाशाई। नाजरीन ने फौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी। दादे तहसीन का मैंने है तारीफ करना, यानी कि नाजरीन ने फौजी जवानों की तारीफ किस तरीके से पेश की। तो बच्चों इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 35 पे। पेज नंबर 35 पे देखें, यहाँ से देखें, नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी, यानी कि बहुत ही जोश और जज्बे के साथ उन्होंने जो तालियां बजाई और तालियों की सूरत में उन्होंने अपने जो पाक फौज है, पाकिस्तानी फौज है, उनकी तारीफ जो है पेश की। तो बच्चों आज का जो हमारा लेसन है वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 यौम दिफा की आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, और उसके बाद एक्सरसाइज में से जो है हमारे 6 सवाल हैं, सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक आपने अच्छे तरीके से इनको लर्न करना है। सिर्फ एक जो लाइन का सिर्फ जवाब है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो बच्चों आज का हमारा बस यहाँ तक का लेसन है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।